ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद का पहला खंड हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरे खंड के चौथे मंत्र का चिंतन करने का आज हम शुरुआत करेंगे। वैसे तो केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मेरा खुद का ज्ञान। ये सब बात केनोपनिषद हमें समझाकर इस बंधन से मुक्त करवाना चाहती है। इसीलिए अब तक केनोपनिषद में आचार्य और शिष्य का संवाद हमने देखा था। यह संवाद के रूप से केनोपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान बता रही थी। अभी संवाद पूर्ण हो गया है। अभी आचार्य और शिष्य के संवाद के रूप में केनोपनिषद नहीं है। दूसरे खंड के चौथे मंत्र में श्रुति खुद कुछ बताना चाहती है, केनोपनिषद खुद कुछ बताना चाहती है। इसीलिए अभी संवाद नहीं है, अभी केनोपनिषद खुद बताना चाहती है। पूर्व श्लोक में हमने देखा था, अविज्ञातम विजानातम विज्ञातम अविजानतम। ये बात बताकर हमें बहुत सारी द्विधा खड़ी हो जाती थी, बहुत बड़ा पूर्व पक्ष भी खड़ा हो जाता था। यह बात ऐसी केनोपनिषद ने पूर्व मंत्र में हमें बताई कि जो नहीं जानता है वो जानता है, और जो जानता है वो नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। जो नहीं जानता है वही केनोपनिषद वो ब्रह्म को जानता है। जो जानता है वो समझ लेना ब्रह्म को नहीं जानता है। मगर हमें ऐसी शंका खड़ी हुई थी केनोपनिषद के पूर्व मंत्र की ये बात सुनकर कि जानने वाला ब्रह्म को नहीं जानता है, और इस दुनिया में अज्ञानी भी ब्रह्म को नहीं जानता है। ये दोनों को जानने वाला यानी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान जानने वाला, ये ज्ञानी ऐसा बोलता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। केनोपनिषद हमें ऐसे दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में ऐसी बात बताई कि जानने वाला ब्रह्म को नहीं जानता है। यदि कोई ऐसा बोलता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो ब्रह्म को नहीं जानता है। यदि कोई ऐसा बताए कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो समझ लेना वो ब्रह्म को जानता है। ये विरुद्ध आभास वाली दोनों बातें साथ में बताकर केनोपनिषद हमारे मन में ऐसी द्विधा खड़ी हो जाती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं। तो क्या हमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में फर्क नहीं समझना चाहिए? दोनों को समान नहीं जानना चाहिए? वो भी नहीं जानता है, ये भी नहीं जानता है, तो दोनों में फर्क क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी में? ये द्विधा तीसरे मंत्र का अध्ययन करने के बाद खड़ी हो जाती है, ऐसी शंका खड़ी हो जाती है। एक बात यह भी खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म अत्यंत अविज्ञात है। यह शंका हमें होती है, क्या ब्रह्म अत्यंत अविज्ञात है, उसको जान ही नहीं पाएंगे? श्रुति बता रही है कि ऐसा नहीं है। यह हमारी भ्रांति निकालने के लिए ही चौथे मंत्र में श्रुति प्रवृत्त हुई है। हम ब्रह्म को जान सकते हैं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। यह श्रुति को बताना है। तो दूसरी शंका यह होती है कि जानने बगैर, ब्रह्म को जाने बगैर व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म तो ये ही हो गया। आप तो पहले बता रहे थे, हम पूर्व पक्ष की बात कर रहा हूं मैं,
आप तो पहले बता रहे कि ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे आप, और ब्रह्म ज्ञेय नहीं है। यदि अभी आप ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्म को जानना है, जान पाएंगे आप, यदि जान पाएंगे, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं ऐसा व्यवहार में कर सकता हूं, तो ब्रह्म तो ज्ञेय हो गया, और ज्ञेय हो गया तो आप तो पहले बता रहे थे कि ब्रह्म ज्ञेय नहीं है। श्रुति बता रही है कि आपकी बात सही है, किसी भी चीज को दुनिया में ज्ञेय बना ये बगैर इसका ज्ञान नहीं होता है। ये बात सही है। इस दुनिया में कोई भी चीज को यदि आप ज्ञेय नहीं बनाएंगे तो उसका ज्ञान नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि ये चौक, इसको प्रकाश्य करना है तो आपको इसको देखना पड़ेगा, चौक जैसी वृत्ति आपके अंतःकरण में खड़ी होगी, मगर ये चौक अंधेरे में पड़ा है तो आपको नहीं दिखाई देगा, प्रकाश्य करना पड़ेगा। कोई प्रकाश्य बगैर दुनिया की कोई भी चीज आप देख नहीं पाएंगे। मगर ऐसा भी दुनिया में हो सकता है कि ज्ञेय किए बगैर भी सामने वाली चीज का ज्ञान होता है, प्रकाश्य किए बगैर भी ज्ञान होता है। कैसे होता है? अंधेरे में पड़ा हुआ चौक हमें नहीं दिखाई देता है, वो प्रकाश्य में आना चाहिए तभी हमें दिखाई देता है। मगर श्रुति बता रही है कि कई चीज दुनिया में ऐसी भी है जिसको प्रकाश्य नहीं करेंगे फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है। कौन? जलता हुआ दीपक। यदि आपके सामने दीपक रख दिया तो उसको प्रकाश्य करने की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि दीपक खुद ही प्रकाश है, वो खुद ही प्रकाश है, तो उसको प्रकाश्य करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान, वैसे ही आत्मा खुद ही ज्ञान है। तो वो ज्ञेय बनाए बगैर भी उसका ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म खुद ही ज्ञान है, ये खुद ही ज्ञान है, तो ज्ञेय बनाए बगैर हम इनको जान सकते हैं। ऐसा ही श्रुति हमें अभी चौथे मंत्र में कुछ बता रही है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। बहुत अच्छी बात कहना, उपनिषद खुद ये मंत्र में स्वयं बता रही है। प्रतिबोध विदितम मतम, समझने जैसा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। क्या बता रहा है? प्रतिबोध विदितम मतम, क्या अर्थ है उसका हमें जानना पड़ेगा। प्रतिबोध विदितम मतम यानी आप प्रतिबोध से ही दुनिया का सर्व ज्ञान होता है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से ही ज्ञान होता है। समझते हैं आप? पहले उसका भावार्थ समझ लेते, बाद में वो चीज क्या है वो पूरा समझना पड़ेगा। आज अभी तक तो केनोपनिषद में आचार्य और शिष्य का संवाद चल रहा था, बहुत सरल था समझने का, मगर ये श्रुति खुद बता रही है, उपनिषद खुद बता रही है, इसीलिए थोड़ा गुदार्थ से बड़ी हुई बात है, उसको समझने में हमें बहुत एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। प्रतिबोध विदितम मतम केनोपनिषद खुद बता रही है, यानी दुनिया का सभी ज्ञान प्रतिबोध से होता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, यानी उससे ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकेंगे आप। किससे? प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से दुनिया का सभी ज्ञान होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान भी प्रतिबोध से ही होता है। कोई भी ज्ञान ले लो प्रतिबोध से होता है, और उससे ही अमृतत्व की आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अमृतत्व का प्राप्त, अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम,
यदि आपको अमृतत्व प्राप्त हो गया तो आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते मृतम। यह विद्या यदि आपको समझ में आ गई, विद्यया विंदते मृतम, यह विद्या यदि आपको समझ में आ गई तो आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। चार बात इस मंत्र में बताई हुई है, चारों बात हमें सहजता से समझ में आ जाए ऐसी है, मगर इसमें एक शब्द ऐसा बताया है जिसको समझने के लिए हमें पूरी एकाग्रता से समझना पड़ेगा। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते मृतम। क्या बताया? पहले चरण में प्रतिबोध विदितम मतम में कैनो उपनिषद ऐसा बता रही है कि प्रतिबोध से ही सभी ज्ञान, सर्व ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान भी प्रतिबोध से होता है, ये बात बताई। यदि आपने प्रतिबोध से सभी ज्ञान कैसे होता है ये बात समझ ली तो अमृतत्वम ही विंदते, उससे ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। यदि आपको अमृतत्व प्राप्त हुआ, आत्मना विंदते वीर्यम, तो सामर्थ्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप सामर्थ्यवान बन गए, विद्यया विंदते मृतम, तो आप परब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त कर सकेंगे। यहां एक प्रतिबोध की बात है, दूसरी अमृतत्वम की बात है, तीसरी वीर्य की बात है, यानी सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, और चौथी परब्रह्म परमात्मा की बात है। श्रुति ने तो बहुत अच्छी बात बता दी है। श्रुति ने यह बताया कि आपको समझना पड़ेगा, प्रतिबोध से ही ज्ञान होता है। हमें शंका हुई थी अभी तक कैनो उपनिषद पढ़कर, दूसरे खंड के तीसरे मंत्र की जब समाप्ति हुई है तभी शंका हुई थी कि आत्मज्ञान होगा ही नहीं, अत्यंत अभिज्ञात रहेगा आत्मज्ञान, मगर ऐसा नहीं है। श्रुति ने हमें चौथे मंत्र में बता दिया, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से ही सर्व ज्ञान होता है। यदि प्रतिबोध से ज्ञान होता है, ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। दूसरा चरण, तीसरे चरण में यह मंत्र में बताया कि यदि अमृतत्व प्राप्त हो गया तो आत्मना विंदते वीर्यम, आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। यदि आप सामर्थ्यवान बन गए तो विद्यया विंदते मृतम, परब्रह्म की प्राप्ति यही विद्या से होगी। हमें चार बातें समझनी है, उसमें यह बात हम सरलता से समझ सकते हैं, इसको बहुत गहराई से समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब तक संवाद से बात समझ रहे थे, अब श्रुति खुद संवाद का सार बता रही है, निष्कर्ष बता रही है, तात्पर्य बता रही है। अब तक जो संवाद हुआ थे, अब इसमें तात्पर्य बता रही है श्रुति। अब तक हमने सीखा था कैनो उपनिषद में कि जो चीज को हमें जानना है उसको ज्ञेय बनाकर ही जान सकते हैं। अब श्रुति ये मंत्र में बता रही है कि आप ज्ञेय नहीं बनाएंगे फिर भी वो चीज को आप जान सकेंगे, आत्म तत्व को। आप ज्ञेय वगर भी जान सकेंगे, ये बात बताने के लिए श्रुति प्रवृत्त हो रही है। अब तक बहुत सरल था कैनो उपनिषद को समझने का, अब गूढ़ है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो मंत्र है इसमें प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते मृतम, हमें पूरा मंत्र समझ में आ जावे ऐसा है।
मगर ये मंत्र में एक ही शब्द समझने की जरूरत है। यदि ये शब्द हम समझ गए तो पूरा मंत्र समझ जाएंगे। है क्या उसमें? श्रुति ने ये बात बता दी कि ब्रह्म को ज्ञेय नहीं बनाएंगे फिर भी ब्रह्म का ज्ञान होता है। दुनिया में कई चीज ऐसी है, सभी चीज को प्रकाश्य बनाना पड़ता है तभी उसका ज्ञान होता है, मगर कई चीज ऐसी भी होती है आप प्रकाश्य नहीं बनाएंगे तब भी उसका ज्ञान होता है। वो है दीपक। वैसे दीपक को प्रकाश्य नहीं बनाएंगे फिर भी ज्ञान हो जाता है, वैसे ब्रह्म को आप ज्ञेय नहीं बनाएंगे फिर भी ज्ञान हो जाता है। कैसे? उसका ही राज, उसका ही तात्पर्य, उसका ही सार केनोपनिषद हमें चौथे मंत्र में बता रही है। सिंपल बताया उसमें क्या है। प्रतिबोध से दुनिया का सभी ज्ञान होता है। यदि आपको यह ज्ञान हो गया तो आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। यदि अमृतत्व को, अमृता को आपने प्राप्त कर लिया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे। यदि आप वीर्यवान बन गए तो यही विद्या से आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, मगर इसमें पहली बात ये प्रतिबोध समझना है, क्या चीज है ये। क्योंकि श्रुति ने तो हमें बता दिया प्रतिबोध से ही सभी ज्ञान होता है। ये बात समझने के लिए हमें प्रतिबोध पहले समझना पड़ेगा। ये पूरा मंत्र यदि हमें प्रतिबोध समझ लिया तो पूरा मंत्र बहुत सरल है, समझने का कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए पहले ये मंत्र में प्रतिबोध समझना है। प्रतिबोध के बारे में बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे विधान देके अलग अलग तरह से समझाने का हमें प्रयत्न किया है। फिर शंकराचार्य जी ने भी प्रतिबोध के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की है। हम सभी का पहले देख लेते हैं प्रतिबोध के बारे में क्या बताया और अंत में देखेंगे शंकराचार्य जी ने क्या बताया। इस मंत्र में हम पहले प्रतिबोध ही समझेंगे और यदि प्रतिबोध समझ गया तो दूसरा कुछ है ही नहीं ये मंत्र में, क्योंकि प्रतिबोध से सर्व ज्ञान होता है। प्रतिबोध से आपको ज्ञान हुआ तो आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। अमृतत्व को प्राप्त कर लिया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे। यदि आप वीर्यवान बन गए तो परब्रह्म परमात्मा को आप प्राप्त कर सकेंगे। विद्या विन्दते मृतम। 4 बातें बताइए, उसमें पहली बात ही समझने जैसी है। प्रतिबोध का एक अर्थ निकालेंगे तो उसका एक अर्थ है जागना। सोए हुए इंसान जागता है, जो जागना है, उत्तिष्ठ है, जागृत है, उसी को प्रतिबोध बोलते हैं। ऐसा भी एक आचार्य ने इनके बारे में, प्रतिबोध के बारे में बताया था। जागना कैसे है आप समझ सकते हैं कि कई जगह पे प्रतिबोध जागने की जगह पे प्रयोग किया हुआ शब्द है। रामायण में एक प्रसंग है, इसमें लिखा हुआ है सुसुप्त लक्ष्मणः रामेण प्रतिबोधितः। सुसुप्त लक्ष्मणः रामेण प्रतिबोधितः, यानी सोए हुए लक्ष्मण को राम जगाते हैं। यहां शब्द, वहां शब्द है प्रतिबोधितः। सुषुप्त लक्ष्मणः रामेण प्रतिबोधितः। सोए हुए लक्ष्मण को राम जगा रहे हैं, यानी प्रतिबोध हमारे शास्त्रों में जागने की क्रिया के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द है। उसी तरह हमें समझना चाहिए, ये जागने वाली क्रिया है, उसके ऊपर एक रसप्रद बात है। ये बात हमें समझनी चाहिए। सोचो, एक कमरे में 10 लोग सोए हुए हैं। ये 10 लोग में एक देवदत्त भी सोया हुआ है। देवदत्त, हम प्रतिबोध के बारे में ही सोच रहे हैं। प्रतिबोध के बारे में पहला अर्थ निकाला जागना। आज हम जागने के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं प्रतिबोध के, 3-4 अर्थ तो हम देखेंगे, बाद में शंकराचार्य ने क्या बताया वो भी देखेंगे। प्रतिबोध का पहला अर्थ, क्योंकि सारे मंत्र में प्रतिबोध ही समझने जैसा है, यदि ये समझ गए तो पूरा मंत्र समझ में आ जाएगा। रामायण में उल्लेख है सुषुप्त लक्ष्मणः रामेण प्रतिबोधितः। सोए हुए लक्ष्मण को राम जगाते हैं, यानी प्रतिबोध का एक अर्थ निकलता है जागना। वो जागना समझने के लिए एक बहुत
सूक्ष्मता से एक बात समझकर हमें जागने को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक कमरा था, वो कमरे में करीबन 10 लोग सोए हुए थे। ये 10 लोग में एक देवदत्त भी सोया हुआ था। सब बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। बाहर से किसी ने बूमी लगाई, देवदत्त के नाम से जोर से पुकारा किसी ने, देवदत्त। तो तभी 10 लोगों में से सिर्फ देवदत्त ही जाग गया और बाकी के कोई नहीं जागे, देवदत्त ही सिर्फ जागा। बाकी 9 लोग सोए हुए थे, एक ही जागा, देवदत्त, जिसका नाम पुकारा वही जाग गया। अब हमें यह सोचना है कि देवदत्त जागृत कैसे हुआ, कैसे जागृत हुआ। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं उसमें क्या बड़ी बात है। आवाज सुन गया कि किसी ने बाहर से पुकारा, देवदत्त देवदत्त, आवाज सुन लिया उन्होंने और आवाज सुनकर वो जागृत हो गया, सब लोग बता रहे। मगर प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि आवाज जागते हुए इंसान को सुनाई देता है कि सोए हुए इंसान को सुनाई देता है? कौन सुनता है? आदमी जब सोता है, निंद्रा में गिर जाता है, तभी उनकी सभी इंद्रियां काम करने का बंद कर देती है। सभी इंद्रियां अज्ञान में लय हो जाती है, कोई काम नहीं करती। यदि अज्ञान में लय हो जाती है तो सब बंद हो जाता है। हमारा सुनना बंद, हमारा बोलना बंद, हमारा चालना बंद, हमारा बोलना बंद, सब बंद हो जाता है निद्रा में, क्योंकि सभी इंद्रियां लय, अज्ञान के लय में चली जाती है। यदि सभी इंद्रियां अज्ञान के लय में चली जाती है तो देवदत्त पुकारा तो सुना कैसे? बहुत सोचने जैसे। हम तो प्रतिबोध को समझ रहे हैं, ये मंत्र में हमें प्रतिबोध को ही समझना है। फिर सुना कैसे? आप बोलेंगे कि देवदत्त ने सुन लिया, उनका नाम बताया, तो जागता था क्या देवदत्त? सोने का ढोंग करता था? नहीं, सही माने में देवदत्त तो सो रहा था। यदि सो रहा था तो फिर सुना किसने? कहीं बता रहे हैं कि जागने के बाद सुना उन्होंने। जागने के बाद सुना तो जगाया किसने? उनको जागृत किसने किया? और 10 लोग सोए थे, उसमें जिनको बुलाया वही जागा, दूसरे तो सोए हुए हैं 9 लोग। तो सोचना पड़ेगा ये बात। हम प्रतिबोध को समझ रहे, क्योंकि श्रुति ने बहुत समझने जैसी बात बताई। गुदार्थ में प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से ही सर्व ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान भी प्रतिबोध से होता है। यदि प्रतिबोध से सर्व ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप अमृतत्व प्राप्त करेंगे। यदि अमृतत्व प्राप्त कर लिया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे, और वीर्यवान बन गए तो परब्रह्म परमात्मा को मिल पाएंगे आप। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। बहुत अच्छी बात बताइए। जागना, शंकराचार्य जी इसके बारे में बता रहे, यहां जागने के बारे में। शब्द शक्ति अचिंत्यो वा, बहुत बड़ी है शब्द शक्ति। देवदत्त जागकर सुना कि सोए हुए सुना? सोए हुए तो सुन भी नहीं सकता है, जागकर सुना तो जगाया किसने? सुना नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। शंकराचार्य जी बोल रहे शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति वा। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव है। तर्कबद्ध सोचेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। कोई चिंतित व्यक्ति बैठा है और चिंता वाला व्यक्ति जब बैठा है, उनके पास जाकर आप थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करेंगे
तो खुश हो जाएगा। शब्द का प्रभाव, शब्द की ताकत, शब्द की शक्ति। और कोई दुखी इंसान बैठा है, कोई सुखी इंसान बैठा है, और सुखी इंसान को आप एक दुख की बात बता देंगे तो वो चिंतित हो जाएगा। चिंता वाले की प्रशंसा करेंगे तो खुश हो जाएगा। खुश वाले को दुख की बात बताएंगे तो चिंतित हो जाएगा। ये शब्द की ताकत है, शब्द की ताकत है। वैसे ही इस दुनिया में जीव अविद्या में सोया हुआ है। इस दुनिया में जीव अविद्या में सोया हुआ है, मगर उसको ऐसा लगता है कि मैं जागता ही हूं, मैं जागृत ही हूं, मगर वो इस दुनिया को स्वप्न जैसी दृष्टि में देख रहा है। जैसे हम स्वप्न में कोई चीज को देखते हैं तो वो हमें सच्ची ही लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? स्वप्न में हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो हमें सच्चा ही लगता है। स्वप्न में हम कोई हमें पीट रहा है तो हम रो भी देते हैं, सही लगता है। सही बात, वो स्वप्न में है, वो निंद्रा में है। और निंद्रा में जब स्वप्न आता है, स्वप्न में जब हम पैसे गिन रहे हैं तो पैसे सच्चे ही लगते, मगर जब स्वप्न टूट जाता है, हमारी निंद्रा खत्म हो जाती है, स्वप्न टूट जाता है, तभी स्वप्न में रची हुई सारी दुनिया झूठ लगती है, गलत लगती है, मिथ्या लगती है। वैसे ही जैसे स्वप्न और जागृति की बात है, प्रतिबोध का कहना यही अर्थ है। ये अर्थ के मुताबिक जागने की तरह। स्वप्न में सब असत्य है, फिर भी हमें सत्य ही लगता है। जब स्वप्न टूटता है तभी हमें समझ में आता है ये स्वप्न था, सब गलत था, कुछ एक भी बात सही नहीं है। जब स्वप्न टूट जाता है तभी। टूटने के बाद सभी सत्य सामने हम लाते हैं, फिर भी हम सत्य मानते नहीं है, क्योंकि वो असत्य ही लगते हैं। वैसे ही अभी जगत के सारे इंसान अविद्या में सोए हुए हैं, और ये सारी दुनिया स्वप्न जैसी है। वो देख रहा है, हम जो देख रहे हैं वो परम सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। जब स्वप्न टूटेगा, प्रतिबोध होगा, तो भी आपको लगेगा ये सारी दुनिया स्वप्न जैसी है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, मगर हमें अविद्या में से जागना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। यदि अविद्या में से हमें जागना है तो शास्त्रों हमें जगा सकता है, श्रुति हमें जगा सकती है। इसीलिए केनोपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा। आप यदि अविद्या में से जागृत हो गए तो आपको लगने लगेगा प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से ही सभी ज्ञान होता है, प्रतिबोध से ही सम्यक दर्शन होता है। मगर जागे बगैर, आप स्वप्न में से जागे नहीं है और ऐसा बोल देते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो केनोपनिषद बता रही है आप ब्रह्म को नहीं जानते। और स्वप्न में जागने के बाद पूरा सत्य हमारे सामने जो दिखाई देते हैं वो सब मिथ्या है ऐसा लगता है, तभी समझना प्रतिबोध विदितम मतम अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। इसीलिए केनोपनिषद ने बताया जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। वैसे तो निंद्रा में से जागृत होना बहुत सरल है, इसके लिए इतना बड़ा प्रयत्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप जागने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं बोलो? होता है प्रयत्न। शास्त्र हमें बता रहा है, उपनिषद हमें बता रहा है, जैसे नींद में से जागना बहुत सरल है,
जैसे नींद में से जागने के लिए इतना ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये अविद्या की निंद्रा में से जागने के लिए बहुत सरल है। जैसे निंद्रा में से जागने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, मगर अविद्या की निंद्रा में से जागने के लिए तो इतना भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। इतना भी प्रयत्न करना, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है। हमें प्रतिबोध समझना है। प्रतिबोध का पहला अर्थ हमने निकाला जागना। सोए हुए इंसान स्वप्न में पूरी दुनिया रच लेता है और रची हुई खुद की पूरी दुनिया को ही वो सत्य मानता है, मगर जब निंद्रा टूट जाती है, स्वप्न टूट जाता है, तभी वो परेशान हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वो सब गलत था। इस दुनिया में भी अविद्या में इंसान सो रहा है। पूरी सृष्टि को जो देख रहा है वो पूरा स्वप्न है। इसीलिए शंकराचार्य जी बता रहे ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। मगर जब आप अविद्या की निंद्रा से जागृत हो जाएंगे, तभी सारी दुनिया आपको मिथ्या लगेगी। स्वप्न आपका टूट जाएगा। स्वप्न में रची हुई दुनिया आपकी टूट जाएगी। इसीलिए केनोपनिषद बता रही है प्रतिबोध होना चाहिए, अविद्या में से जागना पड़ेगा। प्रतिबोध विदितम मतम। यदि आप अविद्या की निंद्रा में से जागृत हो गए तो समझ लेना आप अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे, आप वीर्यवान बन जाएंगे, आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बहुत अर्थ बताया है केनोपनिषद के यही मंत्र में कि प्रतिबोध का क्या क्या अर्थ होता है। आज हमने एक अर्थ देखा प्रतिबोध का, जागना। प्रतिबोध विदितम मतम। आने वाले बुधवार को आएंगे और कुछ प्रतिबोध के बारे में सोचेंगे। ये मंत्र में हम प्रतिबोध के बारे में भी बहुत सारा सोचने वाले हैं। ये सोचकर बाद में पूरा मंत्र समझ लेंगे। श्रुति खुद बता रही है, इसीलिए थोड़ी समझने की गहराई से हमें जाना पड़ेगा। समझने के लिए जाएंगे और आने वाले बुधवार को आएंगे, इस मंत्र में आगे कुछ देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।